नमस्कार, मैं गजेंद्र आप सभी का गजेंद्र मैथ्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 दो क्लासेस पढ़ाई थी, 2 वीडियोस अपलोड करी थी। आज हम लेके आए पार्ट नंबर 3 टाइम एंड वर्क। इसके अंदर जो रिमेनिंग टाइप बचे थे अभी 4 और 5th, मैंने बताया था कि पूरा चैप्टर में टाइम एंड वर्क का चैप्टर पार्ट वाइज टाइप वाइज कंप्लीट करूंगा। तो आज की क्लास में जो हमारे सवाल होंगे वो रहेंगे वर्किंग बेस्ड रेशियो पर, वर्किंग रेशियो बेस्ड सवाल जो रहेंगे, यानी कार्य क्षमता पर आधारित हम सवाल कराएंगे। तो इसमें जो जनरल कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझना है, ठीक है। वर्किंग रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो वर्किंग रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम रेशियो के। वर्किंग रेशियो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेशियो, ठीक है। अगर हम टाइम रेशियो की बात करते हैं तो ये इन्वर्स हो जाएगा वर्किंग रेशियो के। दोनों में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। मान के चलिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी काम को करने में 4 समय लगाता है और बी 5 समय लगाता है, यानी ये यूनिट में दे रखा है इनका टाइम रेशियो 4/5। द टाइम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5। अब आपको ये समझना है, अगर मैं इसको पलट देता हूं, इन्वर्स कर देता हूं, तो ये इनका हो जाएगा वर्किंग रेशियो, यानी 5/4। मतलब ये है कि अगर ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है वो, इधर 5 यूनिट। बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है वो 4 यूनिट, ठीक है। 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क क्या कहते हैं हम, उनका रेशियो होता है वर्किंग रेशियो, और उसी को कहते हैं वर्किंग कैपेसिटी। तो जैसे भी अगर टाइम रेशियो गिवन है 4/5, तो सीधा मतलब हो जाएगा ये 5/4 इनकी वर्किंग रेशियो, ठीक है। अगर वर्किंग रेशियो गिवन है 2/3, तो इसका मतलब है टाइम रेशियो हो जाएगा इनका 3/2। अगर ए, मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो इनका समय जो हो जाएगा, जो जल्दी कम काम कर रहा है उसे ज्यादा समय लगेगा, और जो 1 दिन में ज्यादा काम करता है उसे कम समय लगेगा। इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। इसी आधार पर टाइप नंबर 4 में सवाल जितने भी हैं वो सब इसी कॉन्सेप्ट से बनने वाले हैं। तो कभी कभी परसेंटेज का भी यूज होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो बताइए ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। सबसे पहले इसने ए की कार्य क्षमता बताइए बी से 2 गुनी। अगर हम बात करते हैं ए और बी की, तो ए और बी की जो वर्किंग रेशियो है बेटा, ये बताया है 2:1। मतलब अगर ए 2 काम करता है तो बी कितना काम करता है, 1 काम करता है। फिर कहता है कि किसी कार्य को दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं तो 14 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला से कितने दिन में करेगा। तो यहां पर क्या काम करना है आपको, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होता है, जो भी व्यक्ति काम करता है उसकी कैपेसिटी, उससे हम गुणा करते हैं उसके टाइम का, ठीक है, कितना समय लगाया। तो अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 14 दिन लगा रहे हैं, लेकिन हम दोनों की कंबाइंड वर्किंग रेशियो 2:1 दे रखा है। दोनों की टोटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ए करता है 2 काम, बी करता है 1 काम, दोनों ने मिलकर किया 3 काम। अब दोनों 3 काम 1 दिन में निपटाते हैं, लेकिन उन्हें टाइम लग जाता है 14 दिन का। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 14, ठीक है। अब ये कराना है ए से, जिससे कराना होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो बोलता है ए कितने दिन में करेगा, ए की कैपेसिटी 2 है ऑलरेडी, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 7 और 7 या 21 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ए अकेला करता है तो 21 दिन में हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि बी कितने दिन में करेगा, तो काम है बेटा आपके पास 3 गुणा में 14 बटे में बी की कैपेसिटी कितनी है, 1, तो ये आ जाता है आपका 42, ठीक है। इस तरीके से बेसिक सवाल है ये, है ना। इसी तरीके से हमें आगे भी बनाना है। अभी इसमें टाइम रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट सवाल जो होंगे उसमें क्या हो सकता है कि टाइम रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन का कम समय लेता है।
दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई, फिर से दे रखा है इनकी वर्किंग रेशियो, ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है, तो सबसे पहले हम वर्किंग रेशियो लिख लेते हैं 2 और 1। ठीक है, अब इसको टाइम रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें लिंक किससे करना है, 10 दिन से। ए ने जो समय लिया बी से 10 दिन कम लिया, तो जैसे आप इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा 1:2। क्या बन जाएगा, 1:2। टाइम रेशियो बन गया 1:2। बी ने 2 समय लिया, ए ने 1 समय लिया, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 1। 1 डिफरेंस किसके बराबर है सवाल में, 10 के बराबर। ए ने 10 दिन का कम समय लिया, ए ने 10 दिन का कम समय लिया। 1 यूनिट बराबर 10 होता है, तो इधर भी 10 दिन हो गया, और 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 दिन। यहाँ से ये बात निकल के आती है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करेगा। ठीक है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, एलसीएम बनाएंगे इसका 20 हो गया टोटल वर्क। अब ये करवाना किससे है, करवाना है हमें दोनों मिलकर, तो इनकी वर्किंग रेशियो पहले से दे रखा था, या दोबारा बना सकते हैं आप, 2 और 1 आ जाएगा। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, काम 20, दोनों का वर्किंग 1 डे वर्क हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 20/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, धीरे धीरे करके इस क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। लास्ट तक आप जरूर देखें, जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी करेंटली बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है ना, प्रीवियस ईयर के में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैंने हर वीडियो में मैं जरूर रखता हूं। तो अभी ये कनेक्ट करना था, स्टार्टिंग में इजी सवाल मैंने करा है, अब देखते जाएंगे आप धीरे धीरे करके जो एक्चुअल पैटर्न होता है एग्जाम का, वो सब सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन का समय लेगा। परसेंटेज देखो, वहां पे डायरेक्ट रेशियो दे रखा था, अब परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज से भी आपको रेशियो बनाना है। सबसे पहले इसने कहा है 60%। 60% का मतलब होता है बेटा 3/5, इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। अब किसने क्या लिया ये देखना है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है भाई, वर्किंग कैपेसिटी दे रखी है, ए और बी की वर्किंग कैपेसिटी कैसे बनाएंगे, ए की तुलना में बी अधिक कार्यकुशल है 60%, इसका मतलब था 3/5, यानी जो अधिक है वो 3 ज्यादा है, किससे, 5 से, तो ए की तुलना में बी ज्यादा है, तो बी का मतलब हो जाएगा 8 और ए का मतलब हो जाएगा 5। फिर से समझ लीजिए इस बात को, ए की तुलना में बी अधिक है, यानी अब ये जो नीचे है इससे 3 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, बी ज्यादा है 3, तो 8 हो गया। यही बन गया बेटा इनका वर्किंग रेशियो। ठीक है, अब कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, अगर ए अकेला करता है तो उस पूरे काम को 12 दिन में पूरा कर देता है, तो बताइए बी उसे कितने दिन में करेगा। यहां से ये समझ आता है इसकी वर्किंग कैपेसिटी 5 है और इसकी 8 है। ठीक है भाई, तो ए जो करता है, ए 5 कैपेसिटी से काम करता है और 12 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क। ए ने 5 की कैपेसिटी से काम किया, 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा। काम है बेटा 5 × 12 टोटल काम, और बी से करवाना है, बी लेता है कितना टाइम, 8, तो नीचे आ जाएगा 8। 4 से काटेंगे 2 बार और ये कट जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5 दिन। ठीक है, 7.5 days। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। परसेंटेज वाले सवाल में बस आपको यही देखना है कि कौन अधिक है कौन ज्यादा है। हमेशा जब उसे फ्रैक्शन में बनाते हैं तो ऊपर वाले को नीचे वाले में या तो ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इस चीज को सेट करेंगे कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। ठीक है, आंसर हो चुका है 7.5 दिन। चलिए इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। लास्ट में आप देखेंगे बहुत बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए। ठीक है, तो पेशेंस जरूर रखें लास्ट तक का। जो बच्चे एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट तक जरूर जाए वीडियो के। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर देता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए इज थ्राइस टू द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी। तो सबसे पहले यहां से रेशियो बनाते हैं ए और बी का।
वर्किंग रेशियो। वर्किंग रेशियो कहता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना, तो 3 इसे मानो, इसे 1 मानो, यानी अगर बी 1 काम करता है तो ए करता है 3 काम। फिर कहता है कि 60 दिन का कम समय लेता है, अब ज़्यादा काम कर रहा है तो समय भी कम लेगा। ठीक है, यहाँ से टाइम रेशियो बनाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 1/3। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा यानी ए ज़्यादा काम कर रहा है तो समय कितना लगेगा, उसे कम लगेगा। बी कम काम करता है तो उसे समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्लियर। अब इसने कहा है कि इनका डिफरेंस, दोनों के टाइम का डिफरेंस बेटा कितना है, टाइम का डिफरेंस है 60 दिन। तो आपको सिंपली ये करना है कि इस रेशियो का डिफरेंस कितना है, 2, और 2 = 60 डेज। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 बराबर हो जाएगा 30 डेज। मतलब ये निकलता है कि जो बी है उसको 90 डेज लगते हैं कार्य को पूरा करने में, और ए बेटा 30 दिन में काम पूरा कर देता है। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, 30 और 90 का 60। क्लियर। अब कहता है कि ए और बी मिलकर उस काम को करें तो कितना दिन लग जाएगा। देखिए यहां से ए करता है 30 दिन में काम और बी करता है उस काम को बेटा 90 दिन में। ठीक है। अब यहां से एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 90 यूनिट। ठीक है। वर्किंग रेशियो पहले से गिवन था 3 और 1, अब भी वही बन जाएगा डिवाइड करने पर। ए और बी दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है। ए और बी की कैपेसिटी टोटल हो जाएगी 3 + 1 यानी 4 से आप डिवाइड करेंगे इसे तो आ जाएगा 45/2 यानी 22.5। 22.5 दिन में दोनों इस काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों में, सिर्फ आपको कनेक्शन देखना है कि कहाँ पर रिलेट करें। वर्किंग रेशियो दे रखा है तो उसको पलट के टाइम रेशियो बना लेंगे, टाइम रेशियो दे रखा है तो वर्किंग रेशियो बना लेंगे। कहीं ना कहीं आपको लिंक करने के लिए चीजें जरूर मिलेंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्य करता हो, दोगुना यानी 2 गुना अधिक कार्य करता हो, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने समय लगाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, किस तरीके से बनाना है हमें। ए और बी मिलकर यानी ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को बेटा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर बी और सी मिलकर कार्य कर दें तो इस काम को दोनों 15 दिन में कर सकते हैं। क्लियर। फिर कहता है यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य करता है, कैपेसिटी दे रखी है ए और सी की, ए सी से 2 गुना काम करता है, तो यहां से बन जाएगा बेटा A = 2C। ए का जो कार्य है सी का 2 गुना है, ठीक है। ए बराबर क्या बना देंगे हम 2C, यानी ए अपॉन में सी बनाएंगे तो 2 रेशियो बना जाएगा। क्लियर। तो कहता है कि बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी से कार्य कराना तो सबसे पहले बेटा टोटल वर्क चाहिए आपको, और फिर बी की कैपेसिटी चाहिए। बी की क्या चाहिए, कैपेसिटी, मतलब बी का 1 डे वर्क चाहिए। इतनी चीज की रिक्वायरमेंट है जब हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखना टोटल वर्क कैसे बनेगा। टोटल वर्क तो हमें पता है कि एलसीएम लेके हम टोटल वर्क बना लेंगे, जो कि कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 60 यूनिट। 60 यूनिट बेटा टोटल वर्क है। क्लियर। अब 60 यूनिट टोटल वर्क है, लेकिन हमें बी का 1 डे वर्क निकालना है। अब बी का 1 डे वर्क कैसे आएगा, यहां से आप डिवाइड करेंगे इनको। देखिए यहां से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिलेगा ये 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 5 आएगा, और 15 से करेंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, ये 1 डे वर्क आया, लेकिन ये कंबाइंड आया। 5 जो 1 डे वर्क है वो ए और बी का मिला के बेटा, और ये 4 जो 1 डे वर्क है बी और सी का मिला के है, अलग अलग नहीं है। हमने पहले भी बताया था यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 है, समीकरण 2 है, लेकिन वेरिएबल कितने 3, तो डायरेक्ट निकाल पाना मुश्किल है। ए का 1 डे वर्क कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। तो यहां से ये जो कंडीशन दी है इसने, इसका यूज करना है आपको। A = 2C। सबसे पहला काम है कि आप इसको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करेंगे तो
ए प्लस में बी प्लस बी प्लस में सी, ठीक है। इन सब का वन डे वर्क आ जाएगा 5 + 4 यानी 9। अब आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो यहां से बनेगा बेटा a + 2b है, तो मैं लिख दूंगा a की जगह लिख दीजिए आप c, a की जगह क्या लिख देंगे 2c, a की जगह लिख दिया मैंने 2c, और ये बन जाता है 2b प्लस में c = 9। मुझे c का वन डे वर्क निकालना है और कंबाइन bc पता है मुझे कितना है 5, तो यहां से आप 2 कॉमन ले लेंगे इधर से, तो ये बनेगा b + c, b + c + c = 9। अब ये तो पता है आपका, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, यहां से निकाला b + c = 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 + c = 9, यानी c की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। c की वैल्यू 1 आ गई और आपसे पूछा कि b कितने दिन में करेगा। अभी हम किसकी निकाली है बेटा c की, तो अब b की निकालनी है। अब यहां से आप देखेंगे b + c वन डे वर्क है इनका 4, c का 1 है तो b का कितना होना चाहिए 3, यानी b का वन डे वर्क कितना आ गया बेटा 3 आ गया। टोटल काम था b कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम 60 था, b करता है एक दिन में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि सवाल की वैरायटी कैसे चेंज होती है, फिर हमें जिस चीज की नीड है वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ के एनालाइज करना है कि आखिर आपको करना क्या है, क्या करना है, फिर वो कैसे किया जाएगा। सवाल जब ही बनता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और हमने पेन उठाया कुछ भी करने लगे, हमें खुद को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को बनाया जा सकता था। ऐसा ही सवाल आगे देखते हैं और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इन सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखो बेटा ये भी बहुत अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप देखो इसको कैसे बनाएंगे। एक बार मैं रीड कर देता हूँ। A, B and C together can do a work in 12 days. A and B together work 3 times than C, while A and C together can work twice than B. In what time A alone can do the same work? बहुत ही जबरदस्त सवाल है और बहुत इजी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। A, B और C एक काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं। देखिए लिखते चलिए, A, B और C तीनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर। फिर कहता है A और B मिलकर C से 3 गुना कार्य करते हैं। A और B दोनों मिलकर C से कितना काम करते हैं, A + B दोनों मिलकर बेटा C से 3 गुना काम करते हैं, तो यहां मैं लिखूंगा 3C, ठीक है। A और B दोनों मिलकर कितना गुना करते हैं, C का 3 गुना करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर A + B बराबर हो रहा है 3C। अगर मैं इस इक्वेशन में इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। इस इक्वेशन में अगर मैं ए बी की वैल्यू पुट कर देता हूं इधर 3C, तो आप देख रहे हैं यहां से क्या बन जाएगा, A और B की जगह मैं पुट कर देता हूं 3C, तो ये 3C और एक C, ये बन जाएगा बेटा 4C। 4C = 12, यानी 4C 12 दिन में काम कर रहे हैं, 4C 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो 1C कितने में करेगा, 12 × 4 = 48 दिन में करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप इसे 4 से डिवाइड करके 3 डेज बना लेंगे, ये गलत हो जाएगा भाई। 4 मान लो कि C ने 4 दिन काम किया तो 12 दिन लगा, इसका मतलब काम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगली इक्वेशन को देखेंगे, कहता है कि A और C मिलकर B का 2 गुना काम करते हैं, तो यहां से जो कंडीशन मिलेगी A + C दोनों मिलकर B का 2 गुना काम करते हैं, तो A + C = 2B। अब आपको इधर इस वाली इक्वेशन में A और C की वैल्यू पुट करनी है। A और C की वैल्यू बेटा 2C और 1C कितना हो जाएगा 3C, यानी 3C = 12 और सिंगल C बराबर आ जाएगा 36। इसका मतलब ये निकलता है कि C अकेला B में पुट करना था, एक सेकंड, A + C = 2B, तो बेटा यहाँ पर रखना है आपको 2B रखना है, तो ये हो जाएगा 3B, कितना हो जाएगा 3B, तो B = आ जाएगा 36 डेज। अब यहां से जो सवाल बनेगा, ये A, B, C तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, C 48 दिन में करता है, B 36 दिन में करता है, ठीक है। चलो एक नए पेज पर मैं इसे कंप्लीट करता हूं। A, B, C तीनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि B अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है और C अकेला उस काम को बेटा 48 डेज में कर सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं।
ए बी सी 12 दिन, बी अकेला 36 दिन और सी 48 दिन में कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, नहीं तीनों का तो दे रखा है, क्या पूछा एक बार देखते हैं। तो बताइए ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ए से करवाना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क आपको कैसे निकलेगा, इससे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा इसका 12, 48, 36, 14 यानी 144। एलसीएम आ जाएगा 144। 12 से करेंगे डिवाइड तो 12 आएगा, 36 से करेंगे तो 4 आएगा, 48 से करेंगे तो बेटा 3 आएगा। ये आ गया आपका वन डे वर्क। अब हमें काम कराना है ए से। तो आप देखेंगे इधर ए बी सी तीनों का वन डे वर्क है 12 यूनिट। तीनों का वन डे वर्क कितना, 12 यूनिट, जिसमें से बी का 4 यूनिट है और सी का बेटा 3 यूनिट है। तो 4 और 3 7। तो बताइए ए का कितना यूनिट होना चाहिए कि 12 बन जाए, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 5 12। ए का वन डे वर्क आ जाता है 5 यूनिट। तो कहता है कि पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। काम है 144 और एक दिन में काम करता है 5। तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर बनता है 5 दूनी 10, बचेगा आपका 44 और ये बन जाएगा बच्चा 5 8 40। 28 से 4/5। ए अकेला उस काम को 28 से 4/5 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बी कितने में कर रहा है 36 में और सी कितने में कर रहा है 48 में। ए अकेला कितने में कर देगा 28 से 4/5 में। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको मिला होगा कुछ ना कुछ इसमें नया कि किस तरीके से हम कनेक्ट करें चीज़ों को। ऐसे सवाल बेटा आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा। अगर हम सीजीएल लेवल की बात करते हैं तो इससे भी बड़े बड़े सवाल बनेंगे। यूपीएसआई में और अच्छे सवाल बनेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक का अर्थमेटिक अच्छे तरीके से पूछा जाता है यूपीएसआई के अंदर भी, एसएससी में तो पूछा ही जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये और बेहतरीन सवाल है। अभी हम सारे क्वेश्चन टाइप नंबर 4 के पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में टाइप नंबर 5 भी आने वाला है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए वर्क ट्वाइस एज ही एक्चुअली डिड एंड बी वर्क्स 1/3 एज ही डिड, देन वर्क विल बी फिनिश्ड इन 3 days। इन व्हाट टाइम ए अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझना है आपको। कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में पूरा कर देते हैं। ए ने अपनी कार्य क्षमता से 2 गुना काम किया तथा बी ने अपनी कार्य क्षमता का 1/3 काम किया, तो काम 3 दिन में खत्म हो गया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यहाँ पर ये कहता है कि ए अपनी 2 गुनी क्षमता से कार्य करता है और बी अपनी 1/3 कार्य क्षमता से करता है। यानी ए ने तो बढ़ा दिया लेकिन बी ने अपनी कार्य क्षमता घटा दी। तो ऐसा करने पर काम 3 दिन में पूरा हो गया, जबकि दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे 5 दिन में। देखिए मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा। ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 5 दिन में कर लेते हैं। जब ए डबल काम करता है यानी अपनी कैपेसिटी डबल कर देता है और बी बेटा 1/3 कर देता है यानी b/3, तो ऐसा करने में से 3 समय लगता है, 3 दिन का समय लगता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप ये समझेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये एग्जाम में आता है तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और फटाफट से इसको सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे, पहले तो इस 5 का मल्टीप्लाई करके देखो। मैंने माना कि ए और बी मैंने इधर लिख लिया। ए ने 5 दिन काम किया होगा, बी ने 5 दिन काम किया होगा, दोनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने इधर 5 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया। अब उसी कैपेसिटी के डबल से 2A काम करता है 3 दिन में, है ना, 3 दिन काम किया। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कितना काम कर दिया होगा इसने 6, और इस 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1। मैंने सिंपल 5 से मल्टीप्लाई किया, ए में 5 लिख दिया, इधर बी में किया ये लिख दिया। इधर मैंने 3 से गुणा किया तो ये 6 बन गया, और इधर 1/3 में 3 से किया तो 1 बन गया। अब मैं सिंपली इनका डिफरेंस करूंगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा बेटा 4। अब ये जो 1 और 4 रेशियो आया, ये आया बेटा टाइम रेशियो। क्या निकला दोनों का, टाइम रेशियो। फिर से समझ लो, जो दिन दे रखे थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया और इधर डिफरेंस बना दिया तो टाइम रेशियो आ गया। आप सभी जानते हैं कि टाइम रेशियो वर्किंग रेशियो का उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा 4:1। ए और बी का वर्किंग रेशियो हो गया 4:1। अब सवाल में ये कहता है कि भाई दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनको काम करने में कितना समय लगता है, 5 दिन लगते हैं। दोनों की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, एक की 4 एक की 5, तो टोटल 5 है, यानी 5 कैपेसिटी के हिसाब से 5 दिन में काम हुआ, तो ये बन गया आपका टोटल वर्क। क्या बन गया बेटा, टोटल वर्क। ठीक है, अब कहते हैं कि ये अकेला ए करता है,
ए की कैपेसिटी कितनी है 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 25/4। 25/4 का मतलब है 6 से 1/4 दिन, 6 से 1/4। ए अकेला 6 से 1/4 दिन में करेगा। अगर बी से करवाना था तो बी बेटा 25/1 यानी 25 दिन में करता, 20 काम को 25 दिन में करता। ठीक है, इसका एक्चुअल तरीका एक और मैं बता देता हूँ। ये जो हमारा वर्किंग रेशियो आया है 4:1, इसको निकालने का, यानी सवाल में हमें वर्किंग रेशियो चाहिए था तभी इसे कनेक्ट कर सकते थे। इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये बना कैसे, ये सारी चीजें हम कैसे कर पाए। ठीक है, अगर मान लो आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई तो आप क्या करते, आप सीधे सीधे लिखिए ए और बी दोनों 5 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम हो गया a + b × 5। अब उसी काम को 2a + b/3 ये करते हैं बेटा 3 दिन, 3 डेज में। तो मैं सिंपल सा गुणा कर रहा हूं, इसका मतलब हो जाएगा 5a प्लस में 5b इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6a और ये प्लस में b। अब आपको 5a इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा इधर a और इसको लाएंगे इधर बन जाएगा 4b। ठीक है, अब यहाँ से आप रेशियो बनाएंगे a/b का, तो बन जाएगा बेटा 4:1 यानी 4/1, और यही हमने यहाँ पे सीखा था। ठीक है, ए की कैपेसिटी 4 और बी की कैपेसिटी 1, दोनों की कैपेसिटी 5 होगी, 5 दिन लगा रहे हैं, टोटल काम हो गया 5 × 5। सिंपल इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे रेशियो बनाना है, या तो आप इक्वेशन से बना लीजिए या डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं सवाल को। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इसमें, है ना। ये टाइप नंबर आपका 4 था। अब हम टाइप नंबर 5 शुरू करेंगे। ये सारे सवाल बेटा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे सब। तो आपको बहुत अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाने और सही से सारी तैयारी करनी है। चलिए अगला जो टाइप है इसे हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 5 में, और ये काम है अल्टरनेट डेज पे। अब काम जो होगा एक दिन छोड़ के एक दिन काम होगा। इसका मतलब ये निकलता है, मान लो ए और बी 2 व्यक्ति काम करने वाले, ए और बी 2 व्यक्ति काम करने वाले, या 3 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले दिन तो ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, फिर चौथे दिन बी काम करता है। इस तरीके से काम होता है पूरा। ठीक है, इसको कहते हैं वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, अल्टरनेट डेज पर काम करने का मतलब यही होता है। अगर ये 3 लोग होते तब भी ऐसा हो जाता कि पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तीसरे दिन सी ने किया, यानी 3 दिन में तीनों ने काम किया। फिर अगले 3 दिन ऐसे करेंगे, पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को कैसे बनाया जा सकता है, कम समय में क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये सब सीखेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य आरंभ करें तो सारा काम कितने दिन में हो जाएगा। देखो इस सवाल में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किसने स्टार्ट किया है काम, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें ये नहीं मालूम कि काम ए ने किया है शुरू या बी ने किया है, तो मुसीबत आ सकती है सवाल को बनाने में। सबसे पहले आप देखेंगे ए अकेला पूरा काम कर सकता है 7 दिन में, जबकि बी उसी काम को अकेला कर सकता है 8 दिन में। मैंने इसका एलसीएम निकाला तो ये आ गया 56। टोटल वर्क हो गया मेरे पास 56 यूनिट, ऐसे मान के चलिए। अब मैं अगर 7 से भाग करता हूं तो 8 बार जाएगा, और 8 से भाग करता हूं तो 7 बार जाएगा। क्लियर। अब ये 8 और 7 जो आया ये आ गया इनका वनडे वर्क। ए का वनडे वर्क 8 है और बी का कितना हो गया 7। अब देखिए काम हो रहा है हमारे पास 56, टोटल 56 यूनिट काम करना है। पहले दिन ए काम करता है, तो 8 यूनिट काम किया होगा। दूसरे दिन बी ने किया तो 7 यूनिट, फिर तीसरे दिन ए ने किया 8 यूनिट, चौथे दिन बी ने किया 7 यूनिट। इस तरीके से आगे भी काम हो रहा होगा। तो आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को कि 2 दिन का काम ए और बी का, 2 दिन का काम, फिर 2 दिन का काम, फिर 2 दिन का काम। तो 2 दिन में दोनों काम कितना कर रहे हैं बेटा, 8 और 7 15 यूनिट काम खत्म हो रहा है 2 दिन में। क्लियर है बात। 15 यूनिट काम 2 दिन में, फिर 2 दिन में 15, फिर 2 दिन में 15। तो ऐसे 15 करके कितने तक कराना है, 56 तक कराना है। तो इसके 2 तरीके हैं,
15 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसके पास पहुंचना है। एक तो होता है 15 चौके 60। मान लो कि मैंने अगर इसमें 4 से गुणा कर दिया, समझना है इसे बहुत ध्यान से, मैंने इसमें बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा 15 चौके 60, यानी 60 यूनिट काम बन गया। तो मुझे इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा 8 दिन। 8 दिन इस तरीके से काम हुआ तो 60 यूनिट काम हो चुका है। लेकिन काम कितना है मेरे पास 56, तो मैंने तो एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसका मतलब दिन भी एक्स्ट्रा लग गए। तो आंसर जो आएगा वो 8 से कम आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा? 8 से कम आएगा। क्लियर? तो अब देखना है कि एक्स्ट्रा काम कितना है। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा वर्क, तो 60 काम कर दिया और करना कितना था 56, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा 4 यूनिट एक्स्ट्रा वर्क हुआ है। अब मुझे बताइए एक्स्ट्रा वर्क करने में एक्स्ट्रा डेज कितने लगेंगे, एक्स्ट्रा डेज कितने लगेंगे। तो आपको देखना है 4 काम किया किसने होगा 8वें दिन। देखो बी करता है दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, ठीक है। तो 8वें दिन किसने किया होगा? बी ने। और बी एक दिन में 7 काम करता है, तो 4 काम करने में कितना समय लगेगा? 4/7। तो आप ये देखेंगे 4/7 क्या है बेटा? एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा को आप 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। क्या कर देंगे? 8 में से ये जो हमारा टोटल डेज 8 आए, इसमें से हम 4/7 माइनस कर देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा 7 सही 3/7, ठीक है। कितने दिन लगेंगे एक्चुअल में? 7 सही 3/7। आंसर हो जाएगा ए। एक तरीका तो ये था कि हमने एक्स्ट्रा करा लिया। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसे कम पे भी छोड़ सकते थे। जैसे देखो 2 दिन में काम हो रहा है बेटा मेरे पास 15 यूनिट, तो मैं इसमें अगर 3 से गुणा करता तो कितना बन जाता है? 15 × 45, और इधर 3 से करता तो 6 दिन, यानी 6 दिन में जो काम हुआ है वो हो गया 45 यूनिट। अब ये कहाँ पहुंचना है मुझे? 56 पे पहुंचना है, ठीक है भाई। 56 यूनिट है टोटल काम। तो 6 दिन काम हो गया। 7वें दिन मान लो मैंने 1 दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 1 दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 7वें दिन कौन आया होगा? पहले दिन ए आता है, तीसरे दिन ए आता है, 5वें दिन ए आता है, तो 7वें दिन कौन आएगा? ए। तो ए 1 दिन में करता है 8 यूनिट काम। 45 काम 6 दिन में हो गया था, अगले 1 दिन में यानी 7 दिन में अब काम हो जाएगा कितना? इसमें आप ऐड करेंगे बेटा ए का 8 काम, आपने 8 काम इसमें ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका 53। 45 और 8 कितना बन जाएगा? 53 काम हुआ है, लेकिन करना कितना है? 56। अभी भी कितना और चाहिए काम करने के लिए? 3 काम। अब कौन करेगा? 7 दिन के बाद 8वें दिन बी आएगा, तो बी 7 काम करता है 3/7, यानी 7 दिन तो ये इधर लग चुके हैं, प्लस में एक्स्ट्रा कितना है? 3/7। इसको आप ऐड कर देंगे तो 7 से 3/7 इज द राइट आंसर। दोनों मिलकर अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे तो पूरा काम बेटा 7 से 3/7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? 2 तरीके बताएं आप। देखो अगर ये ऐसी वैल्यू आ जाती 45 होता 60 होता तब तो सवाल में कुछ था ही नहीं। अब इसके बीच में छोड़ दिया है ना, तो कंप्लीट नहीं जा रहा। 4 से गुणा करने पे भी, 3 से गुणा करने पे भी, दोनों तरफ से हम जा सकते हैं, कम से भी और ज़्यादा से भी। 3 से गुणा करते हैं तब भी आंसर निकल सकता है, 4 से करते हैं तब भी निकल सकता है। बस आपको ये देखना एक्स्ट्रा कितना काम हो गया है या कितना रिमेनिंग है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सेट करनी है आपको। चलिए इसी तरीके से और भी सवाल है इसके, 2-4 सवाल और है, उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में आप पाएंगे ए अकेला किसी काम को 16 दिन में करता है, ए अकेला 16 दिन में करता है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में करता है। बी अकेला करे तो उस काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करता है और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, तो बताइए सारा काम कितनी देर में हो जाएगा। फिर से वही सवाल है, आप एलसीएम निकालेंगे इसका तो याद आएगा बेटा 48 है ना। 16 से डिवाइड करेंगे 3 और 12 से करेंगे तो 4। 1 डे वर्क आ गया इनका 3 और 4। अब कहता है कि दोनों अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, काम है 48 यूनिट काम है। तो आप देखेंगे पहले दिन ए काम करता है जो कि 3 यूनिट कर लेता है, दूसरे दिन बी करता है जो कि 4 यूनिट कर लेता है। तो यानी 2 दिन में काम हो जाता है मेरे पास 7। कितना हो जाता है? 7। 4 और 3 7 यूनिट। अब ये 7 यूनिट काम हुआ है 2 दिन में, तो मुझे चाहिए कितना? 47। तो आप क्या करेंगे इसमें? 2 तरीके, या तो इसे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 49 यूनिट। अब 49 यूनिट का मतलब एक्स्ट्रा, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 डेज। यहाँ से ही समझ आता है कि 14 दिन में काम हो गया 49। तो एक्स्ट्रा काम कितना है? एक्स्ट्रा है बेटा 1। एक्स्ट्रा काम कितना है? 1 यूनिट।
ठीक है, किसने किया है अब ये देखना है। 14 दिन हो चुके हैं, 14वें दिन किसने काम किया है, बी ने, क्योंकि बी कहाँ आ रहा है 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, तो एक्स्ट्रा काम बी ने किया है, तो एक्स्ट्रा डे कितने लगे, एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 1 में बी की कितनी कैपेसिटी है 4, तो 1/4, 14 दिन में एक्स्ट्रा हो गया 1/4। इसको आप सोल्व करेंगे तो 13 सही 3/4 दिन, पूरा काम इस तरीके से 13 सही 3/4 दिन में हो जाएगा। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 46 पे 6 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे और इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है 3 लोग हैं और किस तरीके से काम करते हैं ये देखना है। ए बी सी, ए अकेला पूरा काम 11 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर सी करे तो उस काम को 55 दिन में कर सकता है। ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 11 days, 20 days एंड 55 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर कहता है यदि ए के साथ एक दिन बी काम करता है, अगले दिन सी काम करता है, बारी बारी से इस प्रकार से काम हो तो कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कहता है कि ए अकेला काम नहीं है, एक दिन बी रहा, अगले दिन सी रहा, फिर ए के साथ बी, फिर सी। सेम प्रोसीजर है इसका भी। सबसे पहले एलसीएम बनाएंगे, तो एलसीएम बनेगा बेटा इसका 11 5 है ना, ये बन जाएगा 220। एलसीएम कितना आ जाएगा 220 यूनिट। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 20, 20 आएगा। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 11 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 55 से करेंगे तो 55 का मतलब 11 एंड 5 4, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तीनों का वनडे वर्क निकाल लिया, सबसे पहले तीनों का वनडे वर्क निकलाया 20, 11 एंड 4। क्लियर है बात। अब काम कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ इसमें बहुत सारी बातें समझने वाली हैं। टोटल काम है 220 यूनिट, 220 यूनिट। पहले दिन काम किया ए ने और उसका साथ दिया बी ने। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन काम कर रहे हैं फर्स्ट डे। तो बताइए भाई दोनों ने कितना काम कर लिया होगा, 20 और 11, यानी ए ने 20 काम किया और बी ने 11 काम किया, तो एक दिन में काम जो है 31 यूनिट हो गया। फिर ए के साथ अगले दिन सी आ जाता है, बी छोड़ देता है, सी आ जाता है, तो इस तरीके से काम कितना हो गया होगा बेटा 20 और 4, यानी अगले दिन 24 काम हो गया। तो आप देखेंगे 2 दिन में जो काम हुआ है 31 और 24, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 यूनिट। 2 दिन का काम कितना आ गया 55 यूनिट। कितना कराना है 220, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ बेटा इसमें कि 220 बन जाए, कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 220 यूनिट बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8 डेज, यानी कंप्लीट वर्क जो है 220 यूनिट 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से काम होता है तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब कंप्लीट आ जाता है 4 से गुणा करके मिल जा रहा है तो बहुत आसान बन जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आगे और क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4। पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। पी करता है अकेला 9 दिन में और क्यू करता है इस काम को बेटा 12 दिन में। ठीक है, परंतु वे कहते हैं कि पी ने काम शुरू किया, परंतु बारी बारी से एक एक दिन में काम किया, सेम काम है अल्टरनेट डेज वाला। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ। आप एलसीएम बनाएंगे, इसका कितना आएगा 36। ठीक है, 9 चौक 36 और 12 तिया 36, 3, 4 और 3 इनका वनडे वर्क आ जाता है। कहता है कि अल्टरनेट डेज पर काम हो रहा है, तो 2 दिन में बेटा काम कितना हो रहा है, 4 और 3 7 काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है, कराना है 36 यूनिट का। तो आप देखेंगे इसमें 5 से मैं गुणा करता हूँ तो 7 पंजे 35 यूनिट बनेगा, और इधर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो ये 10 दिन बन जाएगा। 10 दिन में काम हो गया 35 यूनिट। ठीक है भाई, तो 36 यूनिट कराना है तो एक्स्ट्रा लगेगा। आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 10 सही 1/4। ठीक है, ऑप्शन से हम जा सकते हैं, 10 किस में आ रहा है केवल बी में, तो 10 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, 10 सही 1/4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे इधर, और ये इस क्लास का शायद लास्ट क्वेश्चन, हाँ
ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कॉन्सेप्ट हम ऐड करते आ रहे हैं इसमें वही एक ऐड किया गया कॉन्सेप्ट है। कहते हैं ए बी सी, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सी करता है तो 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए कहता है ए ने यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी ए का साथ दे तो मिलकर काम कितने दिन में हो जाएगा। सबसे पहला काम एलसीएम वाला, एलसीएम आएगा 60, 20 3 60 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, यानी ए बी सी का आपने सभी ने वनडे वर्क निकाल लिया है। वनडे वर्क ए का 3 आता है, बी का 2 आता है और सी का 1 आता है। क्लियर। अब देखिए टोटल काम है 60 यूनिट, लेकिन कैसे होता है ये। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन ए के साथ बी आता है काम करने, तीसरे दिन बेटा ए के साथ सी आता है। ठीक है भाई, कहता है कि ए ने हमेशा काम किया, ए ने लगातार काम किया, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी ने उसका साथ दिया, तो इस प्रकार काम कितने दिन में हो जाएगा। तो यहां से ही समझ आता है कि ए ने बेटा एक दिन में 3 काम किया, फिर दूसरे दिन ए और बी ने कितना काम कर लिया 5 यूनिट, फिर तीसरे दिन ए और सी, तो ए और सी ने कर लिया 4 यूनिट का, ए और सी ने कितना कर लिया 4 यूनिट का। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ए अकेला 3 यूनिट, ए और बी 5 यूनिट, ए और सी 4 यूनिट। क्लियर। अब 3 दिन का काम कितना हो गया, 3 दिन में काम हो जाएगा बेटा 4 और 5 9 और 3 12 यूनिट हो चुका है। बनाना कितना है 60 यूनिट, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 दिन में इस तरीके से काम पूरा हो जाएगा। तो आपने देखा टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन किस तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं। इसमें बहुत कुछ और नहीं बन सकता है, सिर्फ यही घुमाता रहेगा कि ए के साथ बी, बी के साथ सी, कुछ भी चेंजेस करेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे, टाइप नंबर 4 और 5। ठीक है, अगली क्लास में जो भी बचा हुआ है मैं एक क्लास और बनाऊंगा, एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी, जिसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतनी रखते हैं क्लास। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।